अमरोहा के थाना क्षेत्र के गांव हितना खेड़ी में चोरों ने तमंचे के बल पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि हितना खेड़ी गांव में पवन कुमार का परिवार रहता है, जहां पर लगभग आधा दर्जन चोरों ने रात को पवन के घर जाकर तमंचे के बल पर सभी के हाथ पैर बांध दिए, फिर लाखों की जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए, जिस पर पीड़ित ने 112 पर कॉल करके पुलिस को जानकारी दी। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, ये बताइए, जो आपके घर में रात में बदमाश आए थे और जो है बंधक बना के जो है बंधक बनाया है, किस तरीके से क्या क्या लूटा उन्होंने, क्या क्या सामान ले गए? हमें जो है बंधक बनाया, पहले छोटे भाई को जो है हाथ बांध दे, कान पर तमंचा लगा कर, और जो है फिर जो है मुझे उठाया, उससे ही उठवाया छोटे भाई से ही, और फिर जो है चीज वीज और 40,000 35-40,000 रुपये ले गए जो नगद था? हाँ। अच्छा, कितने लोग थे वो? 6 लोग। अच्छा, घर में परिवार में तुम्हारे कितने लोग थे जिन्होंने बंधक बनाया? परिवार में बंधक तो 3 कोई बनाया, जो जेंट्स थे। अच्छा। लेडीज को किसी को नहीं थे। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सागर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग ही रंग में है। एक तरफ कल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष उनको ये उत्तर प्रदेश आने से बचने का नया पैतरा करार दिया जा रहा है। वहीं माफिया डॉन के चेहरे पर दहशत साफ नजर आ रही है। अमरोहा से केकेडी न्यूज संवाददाता संजीव सागर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने गैस सिलेंडर फट गया। आपको बता दें कि सिलेंडर फटने से 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए और हजारों का नुकसान भी हुआ है। इसके साथ ही सिलेंडर फास्ट फूड की दुकान में फटा है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड पुलिस की मदद से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर नोनहरा में आवारा पशुओं ने तांडव मचा रखा है, जिसकी वजह से किसानों को रोज समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पशुओं ने किसानों की लगभग 5 बीघा गेहूं की फसल को क्षतिग्रस्त कर दिया है। एक तरफ महंगाई परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ आवारा पशु। आखिर किसान करे तो क्या करे? गाजीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अमीर की रिपोर्ट। रायगढ़ में पुलिस कंट्रोल रूम के पीछे डंप पड़े कूड़े के ढेर में कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी। देखते ही देखते कुछ ही देर में आग की लपटें कंट्रोल रूम के पीछे जब्त ट्रक के टायर तक पहुंच गई। वहीं आग की बढ़ती लपटों की जानकारी चक्रधर नगर पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को मिली। उन्होंने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना देते हुए मौके पर बुलवाया। यहां पहुंचकर पुलिस के जवानों के साथ नगर सेना के फायर फाइटर्स ने आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो आग कुछ ही देरों में जब्त खड़े वाहनों को अपने चपेट में ले लेती और कंट्रोल रूम भवन तक पहुंच जाती, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट। रायगढ़ के औद्योगिक जिले में उद्योग स्थापना के बाद यहां स्थानीय लोगों के आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव आया हो या ना आया हो, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के निवासियों के साथ शहर के आमजनों के स्वास्थ्य को काफी नुकसान हुआ है। जिस तरह के औद्योगिक प्रदूषण की भीषण मार जिले के आम नागरिकों को झेलनी पड़ रही है, उसे देखकर कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि पर्यावरण या उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर न केवल जिला प्रशासन अपितु स्थानीय जनप्रतिनिधि भी गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे तो जिले औद्योगिक प्रदूषण का दौर पूरे साल चलता रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में ये समस्या सबसे ज्यादा गंभीर हो जाती है। इस मौसम में उद्योगों की अपशिष्ट अर्थात फलिया ऐसे से उचित निपटान न किए जाने की वजह से मौसम के अनुसार चलने वाली गर्म हवाओं वाली लू भरी आंधी से राखड़ उखड़ उखड़ कर दूर दराज चले जाते हैं। वहीं आसपास के गांव के खेत खलिहान, घर बाड़ के अलावा नदी तालाबों का पानी भी राखड़ भरी धूल से पट जाता है। यही नहीं, गांव से होकर गुजरने वाली सड़कों पर भी लोगों का चलना दूभर हो जाता है। रायगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता नवरतन शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग पलिया खीरी की मैलानी वन रेंज में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व में पिछले कुछ दिनों से निरंतर वन्य जीवों का धड़ल्ले से शिकार हो रहा है। आग की दुर्घटना शिकारियों की साजिश की ओर भी इशारा करती है। फिलहाल अभी तक दुधवा के वन अधिकारी वन्य जीवों की सुरक्षा में फेल रहे हैं। भीषण दुर्घटना के बावजूद भी अभी तक मौके पर कोई भी अधिकारी के न पहुंचने की खबर मिल रही है। हर वर्ष दुधवा पार्क के संरक्षण हेतु आवंटित होता है केंद्र और राज्य सरकार से करोड़ों रुपए का बजट, लेकिन क्या इसी तरीके से दुधवा पार्क के संरक्षण का काम होगा?
अगर इसी तरह से शिकार होते रहे और दुर्घटनाएं होती रहीं तो दुधवा का अस्तित्व जल्द ही समाप्त हो जाएगा। अब आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और शासन और प्रशासन कब इसकी खबर लेगा? लखीमपुर खीरी से केकेडी न्यूज संवाददाता असलम उस्मानी की रिपोर्ट। मौदहा कस्बे में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते लाइट से भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग की वजह से सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रखा हजारों का सामान जलकर राख हो गया। मौदहा से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। वहीं दूसरी तरफ कस्बा मौदहा में मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं, जिससे आम जनमानस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौदहा से केकेडी न्यूज संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में 2 सगे भाइयों समेत 7 लोगों की शराब पीने से मृत्यु हो गई है। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि शराब मिलावटी थी या फिर जहरीली। इस मामले में एसओ उदयपुर को लापरवाह मानते हुए उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। प्रयागराज से पहुंची आबकारी विभाग की टीम ने भी जांच की है। एडीजी जोन भी शाम को प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं।